कश्मीर में नौजवान पिस रहे हैं। कश्मीर में नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कश्मीर में इस वक्त जिस तरीके से माहौल बना है, मुद्दा सिर्फ नौजवानों का ये है, यूथ का ये है कि रिजर्वेशन पॉलिसी उन्हें खा रही है, उनको नेस्तो नाबूद कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है, आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और जल्द ही जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बात होगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एहतेशाम खान साहब हैं, स्टूडेंट्स राइट एक्टिविस्ट। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इफेक्ट्स किस तरीके से पड़ रहे हैं और किस तरीके से जो है इस वक्त यूथ सोच रहे हैं, क्योंकि हमेशा तर ये बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, अव्वल दिन से ये बात कर रहे हैं, ये मसला उठा रहे हैं। कई सारे फ़ोन कॉल्स किए, लोग इनसे अब जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब इस मसले पे गौर फिक्र होना चाहिए। सबसे पहले एहतेशाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या लगता है आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने जिस तरीके से अपनी सीरियसनेस दिखाई है, सो कैसे देखेंगे इस पूरे मामले को? अस्सलाम वालेकुम, आदाब सारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब ये अपॉर्चुनिटी के लिए। आगा साहब का बयान आना हमारे लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। ऑल तो जो रूलिंग पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में, अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये वाज़ेह कर दिया था, एक प्रॉमिस करा हुआ है कि वो इसको रिव्यू करेंगे इस रिजर्वेशन पॉलिसी को, तो वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। ऐसे पता सब कुछ उनके हाथ में नहीं है, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। मगर वन मन में पन खुद गर्जी कि ना अस त्रो वोट तिम आय सरकारस मज ओवरनाइट गि सोरी, यह पॉसिबल ओवरनाइट कर सोरी कह। बट कल आगा साहब का एज अ मेंबर पार्लियामेंट, एज अ वेरी कॉन्क्रीट स्टेक होल्डर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बोलना कि मैं बैठ आके आप लोगों के साथ सिट इन करूंगा एज अ पीसफुल प्रोटेस्ट में, बहुत बड़ी बात है। और उसके बस निस्बत की हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड अगर देखें, वेरी पॉजिटिव ऑन द रिजर्वेशन पॉलिसी अक्रॉस द पार्टी लाइन्स में बात करूं। और भी काफी लेजिस्लेचर्स थे जिन्हें असेंबली में इस बात को उठाया, ऑल तो बिजनेस शेड्यूल नहीं था इस चीज का, बट उन्होंने ट्राई करा कि इस बात को एम्पलीफाई करें। सर, रिजर्वेशन पॉलिसी हम किसी इंडिविजुअल के, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। मैं जब से पहले दिन से बात करना शुरू की है, आपसे इससे पहले भी मुलाकातें हुई है, बाकी लोगों से मुलाकात हुई है, पहले से मैंने वाजे करा है कि हम लोगों का बस एक डिमांड है कि आप पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर एक रिजर्वेशन फ्रेम करें। हम नहीं आपको बोल रहे कि आप किसी को रिजर्वेशन मत दो जी कि हमको दे दो। इस चुनान अगर इस पॉपुलेशन से 70%, 68%, 50% यूता तम हिसाब दिए हुए इस रिजर्वेशन क्या इसकी ये करने सिर्फ हमारा एजुकेशनल एस्पेक्ट कवर नहीं करेगा, ये जॉब्स में डिफिकल्टी क्रिएट करेगा एंड कहीं ना कहीं वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी एट टाइम्स। अच्छा, आपसे ये सवाल रहेगा, इस वक्त मुद्दा जो चल रहा है, सरकार तो बन चुकी है, तो लोगों पे इफेक्ट किस तरीके से पड़ रहा है और ये इतनी रिजर्वेशन को लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है, क्या फ्यूचर क्या दिखता है अगर इसी तरीके से नियम चला? देखिए, इसी तरीके से चला, मैं आपको बोलूं कि पहले सरकार बनने के बाद क्या डिफरेंस मेरे को सबसे बड़ा देखने को मिला एज अ यूथ एक्टिव, एज अ सोशल स्टूडेंट एक्टिविस्ट अगर मैं बात करूं। 2 दिन पहले स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें वो 575 वैकेंट लेक्चरर्स की पोस्ट फुलफिल कर रहे हैं, विच इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। जम्मू आज का अखबार आप हेडलाइंस पढ़े उसकी कि जम्मू कश्मीर टॉप कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में पूरे इंडिया में। मगर द डिसहार्टनिंग पार्ट ऑफ दैट सर्कुलर इज कि ये सरकार न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के गवर्न करके उसको वो फुलफिल कर रही है, जबकि इसी सरकार ने वादा किया है कि मैं उसको रिव्यू करूंगी। अब हम बोल रहे कि आप एक एंड से अनएम्प्लॉयमेंट को केटर कर रहे, लेकिन रिजर्वेशन का क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा, कई सारे लोग जो मेरे से जुड़े हैं, कई सारे लोग जिनने आपसे बात करी है, अमूमन बेशतर अभी वो ट्विटर स्पेसेस बहुत हाईलाइट हो रही है मीडिया में, ट्विटर स्पेसेस पे जाके आप देखें, लोग बड़े फेडअप हो गए इस सेटअप से कि हम अगर पढ़ाई करें तो छोड़ो, कितने सारे जीएमसीज है, नीट के एग्जाम्स आप देख लीजिए। एक स्टूडेंट तो मेरे पास आके रो रहा था कि उसके 635 मार्क्स थे, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया नीट। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट था जिसके पास कैटेगरी थी, उसका ही दोस्त था, बचपन का दोस्त था, उसके पास 501 या 502 पॉइंट से वो क्वालिफाई कर गया जीएमसी। बिल्कुल। अब मैं नहीं बोल रहा कि वो बंदा एफिशिएंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं अब आप देख लो, हमारे पास 100% अगर हम टोटल निकाले इसका ग्राफ, 30% अगर हमारे पास रिजर्वेशन है, वो 30% भी सिर्फ ओपन मेरिट को महदूद नहीं है, उसमें कोई भी आके जंप कर सकता है। जबकि हम ये 30% के जो बच्चे, रादर 26% के जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं, ये किसी और कोटे में जाके कम्पीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक अनजस्टिफाइड एक स्टांस है, वो फिर पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए हुआ या जो भी उसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट थे। इट वॉजंट अ मूव फॉर अ बेटरमेंट ऑफ पीपल। कहीं ना कहीं हम उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अपने फ्यूचर का करियर एट स्टेक डाल रहे हैं, विच इज नॉट अ राइट थिंग टू डू।
अभी उम्मीद आई है, सरकार पहले दिन से स्टार्ट में है कि रिव्यू करेगी, एंड देन वी गॉट टू सी असेंबली के अंदर एमएलए अलग अलग पार्टियों में तिमराए, दे वर वेरी वोकल अबाउट इट। उनने इस मुद्दे को उठाया, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो रूलिंग पार्टी है उनकी काफी एमएलए ने इस बात को उठाया, एंड अभी कल आगा साहब का इतना बड़ा स्टेटमेंट हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात। एक मेंबर पार्लियामेंट हमको आके बोल रहा है और अपनी पार्टी के उनने बोला कि अगर इन्होंने नहीं करा तो मैं आके आपके साथ बैठूंगा, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। इट गिव्स अस अ बिग होप। एंड अभी कुछ टाइम पहले वो एक कैबिनेट मीटिंग चल रही थी जम्मू में, अभी वी गॉट टू नो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि एक सब कमेटी फॉर्म करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए, विच आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स फ्रॉम द ओपन मेरिट होल हार्टेडली। ये हमारे को एक ऑल्सो इट्स अ बिगिनिंग, और हमको पता है जैसे मैंने पहले भी बोला, ये गश्त रातों रात क्या, इट इज नॉट समथिंग विच विल हैपन ओवरनाइट, टाइम लगेगा। और मैं सबके बिहाफ पे पहले से ही एडवोकेट कर रहा था कि हम आपको नहीं बोल रहे कि आप उनसे उठा के हमको 20% दे दो या 10% दे दो रिजर्व उसमें से उठा के। मेरा डिमांड पहले से ये रहा है, अब क्योंकि सब कमेटी फॉर्म हुई है उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, ये सजेशन रहेगा कि आपको अगर पॉपुलेशन एक सेंसस करना है, आप पॉपुलेशन सेंसस करिए। आपकी उनने एक टाइम फ्रेम भी फिक्स किया है कितनी देर में सरकार को काम करना है उस कमेटी को। तो आप फिलहाल के लिए जितने भी नोटिफिकेशंस इशू कर रहे हैं, कोई भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या फिर कॉलेजेस के एडमिशंस हो रहे हैं, कोई भी एग्जाम्स हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव, आप फिलहाल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कैप है 50% की, आप 50% रिजर्व कैटेगरी को दे दीजिए, 50% जनरल कैटेगरी को, ओपन मेरिट को दे दीजिए, जब तक कि आपकी सब कमेटी एक रिपोर्ट फ्रेम करके सबमिट नहीं कर देती, उस पर कुछ कॉन्क्रीट निकल के नहीं आता, ताकि उनके साथ भी रिजर्व कैटेगरी के साथ भी ज्यादती ना हो और ओपन मेरिट के साथ भी ज्यादती ना हो। लेकिन साइमल्टेनियसली सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है, बिल्कुल दुरुस्त। उसके पीछे काफी सारे क्रेडेंशियल्स होंगे जिनको मॉनिटर करके ये फैसला दिया गया, जजमेंट दिया गया है। तो हम भी आपको वही बोल रहे हैं, हम तो 70% मांग ही नहीं रहे, हम तो 60% मांग ही नहीं रहे, हम बोल रहे फिलहाल ये 50% दे दो, जब तक आपका रिपोर्ट आता है जैसे आपको करना है। हम देखिए जावेद साहब, मेरे को आप एक इंसिडेंट बता दो जहां पे ओपन मेरिट का या जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट जाके कहीं पे प्रोटेस्ट पे बैठा हो, दुरुस्त, या किसी ने कोई वॉलेंट वे इख्तियार किया हो। नहीं, हम पीसफुली, मैं अपनी बात करूं, होम मिनिस्ट्री से लेकर यहाँ लोकल लेवल तक मैंने सबको अप्रोच किया। सरकार जब नहीं थी, सरकार बनी, सरकार में भी मैंने सबसे अपील करा। अब सब कुछ सरकार के हाथ में नहीं है, वी ऑल नो दिस। जैसे कल आगा साहब का स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ूं, वो जो एक कंफ्यूजन है कुछ इश्यूज को लेकर बिटवीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड अदर डिस्पेंसेशंस, इन्होंने एड ऑन करा है टू द अनसर्टेनिटी इस इशू के सराउंडिंग। सब कंफ्यूज है। मैं आपके पास आ रहा हूं कि मैंने आपको वोट डाला, आप इसका कुछ करो, लेकिन आपके अपने इख्तियार में नहीं है। बट यहाँ पे आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने एंड से पूरा एफर्ट लगाए जो आपने वादा किया है। एंड वी आर सीइंग कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द सेंटर, विच इज वेरी नॉर्मल। ये कर्न कंजते कहाँ थे सरकार आए से तिमंच पेवान दिल सीत पकुन वेरी कॉर्डियली, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू कम फ्रॉम देयर। एंड आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स में, सियासती यहाँ पे डिबेट के लिए नहीं आए हम। तो मेरी बस यही अपील है, जो नई सब कमेटी बनेगी या जो अभी हमारी करंट डिस्पेंसेशन है, टू काइंडली टेक अप द मैटर एज सुन एज पॉसिबल एंड गिव अस द रिजल्ट्स ऑन अर्जेंट बेसिस। अच्छा, क्या लगता है जिस वक्त आपको कैंडिडेट कोई फ़ोन करता है और आपके ट्वीट बड़े हम देखते हैं, तो कैंडिडेट के दिमाग में क्या चलता है? यूथ क्या सोचती है, क्या बयान करती है आपसे, क्या परेशानियां दुखड़े सुनाती है? परेशानियां, जैसे मैंने आपको ये बोला, ये जिस बच्चे ने मेरे को फ़ोन किया जम्मू का था, ये एक अलग नोशन है। कुछ एंटिटीज़ ऐसे जो ये क्रिएट करने का कोशिश कर रहे, इसको जम्मू वर्सेस कश्मीर बना दो, इसको रिलीजियस के बेस में डिवीजन क्रिएट कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ओपन मेरिट वाले की जितनी एडवोकेसी कश्मीरी वाले की कर रहे हैं, उतनी जम्मू वाले की कर रहे हैं। मेरे को जिसने मेरे को कांटेक्ट करा, क्योंकि बहुत सारे जैसे ये रिजर्वेशन पॉलिसी का अफरा तफरी मच गई, ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम्स ग्रुप, उसमें से मेरे को एक बच्चे ने, ही टुक आउट माई नंबर और रोते हुए मेरे को फ़ोन किया, जम्मू से था वो, मैं नाम नहीं लूँगा। एंड ही सेड कि भैया मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैं बोला क्यों, क्या बात है? नीट का रिजल्ट आया था एक दिन पहले। बोला मेरे 635 नंबर है, मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। अब क्या गारंटी है कि मैं ईयर ड्रॉप करूं? और उसने ईयर ड्रॉप एक करा हुआ था। बोला मैं एक और ईयर ड्रॉप करूंगा, इतनी देर में सरकार कुछ नया पैंतरा लेकर आ जाएगी और कम कर देंगे। मतलब मैं अगले साल 700 750 भी लाऊं, लेकिन मेरा कुछ होगा नहीं। मेरे घर वाले मेरे को ये बोल रहे कि चल छोड़ दे अभी मेडिकल वाला, इसके पीछे भागना, कोई और प्रोफेशन ऑप्ट कर ले। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, वो बच्चा अगर कल को हमारे लिए एक एसेट बन सकता था, हेल्थ सेक्टर में हमारे को मदद कर सकता था, एक जिसको एक्चुअल
मतलब एक काबिल डॉक्टर बन सकता था, काबिल सर्जन बन सकता था, कुछ भी जिससे वो इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकता था, वो हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जो इसके नाम पे सियासत खेल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, और जितने हमारे ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनका पहले से ये बिलीव रहा है कि हमको इस पे सियासत नहीं चाहिए। ओपन मेरिट के डेलीगेशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी मिलने गए, पीडीपी से भी मिलने गए, बीजेपी से भी मिलने गए, एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट कर, सबसे मैंने पर्सनली कोई पार्टी सेंट्रिक नहीं रखा है। मैंने सब जो भी डिस्पेंसेशन में है, जिसके भी इख्तियार में है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, जो भी इस पे हमको बात चाहिए, सबको अप्रोच करा। अभी भी काफी पॉलिटिकल पार्टीज है जो इसको एम्पलीफाई कर रही है, ऑल्दो दे आर नॉट हैविंग डायरेक्ट स्टेक इन द गवर्नमेंट, बट इसकी बात हो रही है, अलग अलग सेक्टर से लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब कुछ तो गलत हुआ है। और बच्चों के अंदर अब ये शुरू हो गया कि भाई फिर पढ़ाई क्यों करनी, जब आगे कुछ होना ही नहीं, फिर नॉर्मल कुछ बीए आर्ट्स वगैरह ले लो, या ग्रेजुएशन ही क्यों करनी, अपना ही बिजनेस करना तो कुछ शुरू कर देते हैं अपना से। वो चीज़ हमारे को बहुत गंदा मारेगी, वो चीज़ बहुत गंदा डिक्लाइन लाएगी हमारी इकोनॉमी में, और एज अ सोसाइटी हमको एक कोलैटरल डैमेज देगी, जिससे रिवाइव होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या लगता है उम्मीद की किरण जाग चुकी है और आने वाले वक्त में ये चीज़ें मुकम्मल की जाएंगी जिस तरीके से वादाबंद है सरकार? इंशाल्लाह ज़रूर। मैंने आपको बोला, कल दिन में और आज दिन में मेरे को एक दरवाज़ा खुलता हुआ दिख रहा है। मेरे को नहीं, सबको एक दरवाज़ा जैसे अभी ये मैसेज मैं पढ़ रहा था अभी आपके सामने, जितने भी ओपन मेरिट ग्रुप्स में मैं हूँ, जैसे ये मैसेज उनमें गई, न्यूज़ उसमें आया कि एक सब कमेटी फॉर्म हो रही है, सब खुश है और सबको रियलाइज हो, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ओवरनाइट नहीं होगा। हम सरकार को बोल रहे हैं, हम आपके हर स्टेप पे साथ में है, जहाँ पे हमारा आपको असिस्टेंस चाहिए, जहाँ पे हमारी हेल्प चाहिए, हम आपके साथ है। कोई भी जो भी हमारे लिए अभी एडवोकेट कर रहा है, चाहे वो सरकार में हो या सरकार से बाहर, वी आर हाईली थैंकफुल फॉर देम, और हम उनके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन ये है कि अभी हमको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब का ये कहना, अभी चीफ मिनिस्टर साहब का डिसीजन देना कि एक सब कमेटी फॉर्म होगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपनी मंशूर में ये डालना कि इसको अब हम रिव्यू करेंगे ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात मेरे को जो एक प्लस पॉइंट लग रहा है कि ये जो सब कमेटी फॉर्म हुई है, मैं इसकी डिटेल्स पढ़ रहा था कि ये एक टाइम फ्रेम रहेगा, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर उनको अपनी चीजें कंप्लीट करनी है। सो आई एक्सपेक्ट एंड आई रिक्वेस्ट देम टू मेक द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, एक क्रेडिबल सिस्टम रहे, एक इंक्लूसिविटी हमको देखने को मिले। अनसर्टेनिटीज कुछ नहीं करती, अनसर्टेनिटीज हमारे मुआशरे में फिर कियोस क्रिएट करती है, विच unnecessarily lead the people towards a wrong direction। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, जितने भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा कदम है, राहत का कदम है। अगर मौजूदा सरकार रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एक बेहतर कदम उठा सकती है, तमाम जितने भी यूथ हैं उनके फ्यूचर जो है वो दाव पे लगे हैं, जितने भी ओपन मेरिट्स वाले हैं वो परेशान हैं, और मुख्तलिफ जितनी भी आवाम है वो भी यही चाहती है कि बेहतरी लाई जाए। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।